सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 2 के भोजन के आयोग के वीडियो भाग 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में अतिलघुत्री तथा लघुत्री प्रश्नों के बारे में पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए आज प्रश्न ग्रह के रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भोजन शरीर की डैश से सुरक्षा करता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन रोगों से लड़ने में सहायता करती है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोगों से सुरक्षा करता है। अब क्वेश्चन सेकंड, डैश विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अतः यहाँ पर क्या भरेंगे, रिकेट्स। ठीक, रिकेट्स की कमी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अब थर्ड, डैश थायराइड ग्रंथ के विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि जो थायराइड ग्वाइटर डिजीज है वह आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए यहाँ पर आयोडीन थायराइड ग्रंथ के विकास में आवश्यक है। बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयोडीन। ठीक, अब फोर्थ है, भोजन में डैश की कमी से रतौंधी हो जाती है। तो बच्चों, भोजन में किसकी कमी से ब्लाइंडनेस डिजीज होता है, तो इसके बारे में आप लोगों का डिजीज के बारे में आप सभी को वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें रतौंधी जो रोग है वह विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, अब प्रश्न आता है चयनात्मक प्रश्न। अब बच्चों, इसमें से आपको चयन करना है कौन सा वाक्य सत्य है, कौन सा वाक्य असत्य है। ठीक, अब चलते हैं नंबर 1 पे। मेरस्मस में पेट फूल जाता है। बच्चों, क्या यह वाक्य सही है? मेरस्मस जो डिजीज है यह प्रोटीन की कमी से होता है और इसके जो लक्षण होता है इसमें पेट का फूलना नहीं होता है। इसलिए यह आपका जो वाक्य होता क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। ठीक, अब दूसरा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबको विटामिन के बारे में पढ़ा चुका हूं, उसमें किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो बच्चों, यहाँ पे स्कर्वी जो रोग है
वह विटामिन सी की ही कमी से होता है, इसलिए यह जो वाक्य है क्या होगा, सत्य। ठीक। अब थर्ड, गाइटर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक आम रोग है। तो बच्चों यह भी आपका वाक्य क्या होगा, सत्य। ठीक। ओके, चलते हैं फोर्थ में। शरीर में वसा का संचय बाद में प्रयोग हेतु किया जाता है। ठीक बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से मुझे ऊर्जा प्रदान होता है, वसा से भी मुझे ऊर्जा प्रदान होता है, यह हमारे शरीर में संचित रहता है, जिसका उपयोग हम बाद में करते हैं, इसलिए यह भी वाक्य आपका क्या होगा, सत्य। ठीक। अब आता है प्रश्न 6, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन है। तो बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पिछले वीडियो 2 में बता चुका हूं कि विटामिन ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। इन सब को छोड़ करके विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए यह इसका उत्तर विटामिन ए होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा, आयरन की कमी से होता है। बच्चों आयरन की कमी से रक्तस्राव डिजीज होता है। अब आता है थर्ड, इनमें से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। बच्चों आपको बता चुका हूं कि हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट ये सब ऊर्जा प्रदान करते हैं। अतः इस ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट्स है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन भी मुझे ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से मुझे ऊर्जा मिलता है, इसलिए आपको कौन सा होगा, खनिज लवण। ठीक। अब आता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक। रिकेट्स रोग जो है आपका विटामिन डी की कमी से होता है। एस्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। लाइग्रान जो रोग होता है विटामिन B3 की कमी से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन रतौंधी सही होगा। ठीक। अब प्रश्न संख्या 4, निम्न का मिलान कीजिए। बच्चों अब आइए रतौंधी, अब ये भी मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया हूं, रतौंधी को किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक। तो रतौंधी को बेटा किससे होता है, विटामिन ए की कमी से, इसलिए इसको विटामिन ए से मिला। यह विटामिन B1 की कमी से होता है। यह विटामिन B3 की कमी से होता है। बच्चों स्कर्वी को विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग, यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो 6 है एनीमिया। एनीमिया होता है, इस रोग में रक्त की कमी होती है, इसलिए यह रोग आयरन की कमी से होता है। अब आपका लास्ट है गाइटर। गाइटर रोग जो है यह आयोडीन की कमी से होता है। तो बच्चों इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों आज के लिए बस